जय भोले शंकर जी की सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको चंडीगढ़ की एक घटना सुनाने जा रहा हूं। अगर किसी मेरा भाई, किसी मेरी बहन को कुछ बुरा लग जाए तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं, पर मैं असल दुनिया से मुद्दे लाता हूं और आपको सुनाता हूं। क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं हूं, बस मैं कोशिश करता हूं। हुकुम दरबार का सिपाही हूं, अपना कर्म पूरा करता हूं। ऐसा होता है ना, कोई आपको ठाकुर साहब कह के बुलाता है तो जी आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। कई लोग ऐसे हैं, ठाकुर साहब आओ बैठो, और ये ठाकुर साहब कर करके उन्होंने अपने घर भर लिए और आपको नशा दे दे के ठाकुर साहब, बस ठाकुर साहब बोलना है, जो मर्जी करवा लो। ठीक है जी, ये इस बात से दूर रहिए। और दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको चंडीगढ़ का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। चंडीगढ़ में ना एक ठाकुर साहब रहा करते थे। इतने वो स्वाभिमानी थे ना कि जी घर में उनके 14 से 20 किले रावी के किनारे उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी जमीन थी, अच्छी जमीन, और फैमिली भी पूरी रिच क्लास फैमिली। पर उनको एक जिद थी, अच्छी बात है, होनी चाहिए जिद भी, कि ना मैंने अपने दम पे जिंदगी जीनी है। तो वो चंडीगढ़ में स्टूडेंट भी थे और पढ़ते भी थे, और वहाँ उन्होंने फ्लैट लिया था, वहाँ रहा करते थे। तो जी वहाँ उनका एक दोस्त हुआ करता था। दोस्त मैं बताऊंगा दोस्त कैसे। वो भी उनको कहता ठाकुर साहब, आते जाते ठाकुर साहब। और वो दोस्त था, उसका काम था कि सेक्टर के बीच में ना वो खाना बनाने का काम किया करता था और सप्लाई किया करता था अपना खाना। और ठाकुर साहब को जब भी देखता, ठाकुर साहब ये, ठाकुर साहब वो, तो ठाकुर साहब को बड़ा अच्छा फील होता होगा। जैसे आप में भी कई ठाकुर हैं, उनको ऐसा ही फील होता है। ठीक है जी, बुरा मत मानना, पर सच्ची बात बताने जा रहा हूं। एक बार क्या होता है जी, वो ठाकुर साहब इतने ज्यादा स्वाभिमानी थे ना हमारे चंडीगढ़ वाले, वो उनमें एक बड़ी बात ये थी, कहीं भी ना वो दीन दुखिया भूखा प्यासा देखते थे ना, उसकी सेवा बड़ी किया करते थे। उनके सामने से कोई बंदा ना खाली ऐसे नहीं जा सकता। ठीक है जी, दिल के बड़े अच्छे थे, ये बात मैं बताता हूं। पर ना उनको ना एक बड़ी बुरी आदत थी यार, वो ना दारू बड़ी पीते थे। और जो वो बंदा था ना खाना बनाने वाला, वो कई बार क्या ठाकुर साहब ऐसे करना उन्होंने, और ठाकुर साहब ने उसको भी दे देनी, तू भी पी, मजे कर। एक बार क्या होता है, ठाकुर साहब के कुछ और लोग आ जाते हैं, और जी अब जी वो जी तो स्टूडेंट लाइफ रहे थे, उनको कोई अपने दम पे कुछ करने का था। अब स्टूडेंट लाइफ में बंदा धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है जी, जो वो जॉब किया करते थे ठीक था, उनका अपना गुजारा चलता था, वो ज्यादा दिन वहां रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं ना, चलो वो बात की बातें हैं। तो जी होता क्या है जी, ठाकुर साहब का ना जो खर्चा पानी होता है वो खत्म हो जाता है 20 तारीख, और खर्चा खत्म। सोचिए भाई क्या होता होगा शहर में। 21 भी गई, 22 भी गई, 23 भी गई, 24 भी गई, 25 भी गई, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। अब जी जिसको वो अपना दोस्त कहते थे, वो वाला जो आते जाते ठाकुर साहब ऐसे किया करता था, 26 तारीख को वो उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं, और वो क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठाकुर साहब, मैं उधार नहीं दे सकता आपको, मैं नहीं दे सकता उधार, नहीं हम किसी को देते होते। अब भैया दे नहीं सकता तो रोज मांगने क्या चला जाता रहा ठाकुर साहब के पास। और जी ठाकुर साहब को भी जब कोई ठाकुर साहब बोले ना, ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब पता नहीं अपने आप को समझते क्या है कि जी मैं ही हूं जो हूं, और कोई है ही नहीं है। वो ये नहीं, किसी का स्वार्थ नहीं समझते कि वो क्यों कह रहा है भाई ठाकुर साहब, क्यों कह रहा है। आप कौन से पृथ्वीराज चौहान जी की तरह सम्राट हो, आप कौन से हिंदुस्तान के बहुत बड़े वॉरियर हो, आप वॉरियर क्लैन की एक छोटी सी शाखा हो। एक बात मेरी ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए जी। ठीक है जी, उस दिन के बाद जी ठाकुर साहब को बहुत बुरा लगा, कि भाई बहुत बुरा लगा। घर में तो उन्होंने कभी पता ही नहीं लगने दिया कि ऐसा हुआ था। लकीली अगले दिन उनके गांव से कोई उनका दोस्त चंडीगढ़ जाता है, और उनका एक रिकॉर्ड था भाई, गांव से जो भी जाता था ना पहले उन्हीं ठाकुर साहब के पास जाता था, क्योंकि वो थे ही ऐसे, हर किसी की मदद किया करते थे। जब वो उनका दोस्त देखता है वहां पे, वो पहले हाथ जोड़ता है, यार फोन क्यों नहीं फोन किया, अपना नहीं मानता। तो वहां के हालात देख के उनका दोस्त हैंडल करता है, अगले महीने फिर सैलरी आती है, फिर हरे भरे दिन हो जाते हैं। मेरा जी मोरल ऑफ द ये इंसिडेंट यही था कि भाई शेखी से बचो यार। जो आपको चढ़ाई कराता ना, ये फुकरीबाजी में मत आइए। फुकरबाजी में आएंगे तो भाई ये चंडीगढ़ वाला कांड होगा। बच के रहिए, बच के। राजपूताना कर्म का नाम है, खुद को बड़ा मत समझिए, कर्म बड़ा कीजिए यार।
जय जय राजपूताना, हर हर महादेव।